Bak ya ben unuttum. Sarı çası. Sarı çası. Her vatsam natsan etek sana sundriye. Her vatsam natsan sana sundriye. Har gasam tolsi tu sana sundriye. चिनार फेस्टिवल में अलग अलग किस्म की तकरीबात हमें देखने को मिल रही है और इस वक्त चंद तलबा वादी कश्मीर के हमारे साथ बात करने के लिए है। मेजॉरिटी इन तलबाओं की कश्मीरी पंडित हैं और जिस तरह से एक ख़ास ड्रेस आप देख रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कश्मीर की सकाफ़त को ज़िंदा रखने में इनका आज एक ख़ास रोल है। और इस मॉडर्न समाज में जबकि जो हमारी पुरानी विरासत जो था जिसे हम भूल चुके थे, लेकिन इन बच्चों ने कश्मीर की सकाफ़त को यहाँ पे भी ज़िंदा रखा है। कोशिश करेंगे इन बच्चों से बात करने की। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। Myself Shinu Raina and I'm belonging from Kulgam, Ura. तो शीनू बुक फेस्टिवल के बारे में आपने सुना ही होगा, तो इस फेस्टिवल को आप किस तरह से देखते हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, चिनार बुक फेस्टिवल एक बहुत ही अच्छा मतलब इन्होंने सोचा है, इसको प्रमोट किया। इवन ये तो ऑल ओवर इंडिया में भी रहता है, इवन लास्ट टाइम भी हुआ था। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, मतलब मॉडर्न जनरेशन के लिए, जेंजी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इनको, और सबसे बड़ी चीज़ जब कल्चरल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे होती है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो दैट वो हमारे ट्रेडिशन से, हमारे कल्चर से मिल सके, तो इसलिए भी ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे इवेंट्स को और बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में और ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हमें परफॉर्म करने का, अपना रिचुअल प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। ऐसे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आज की जदीदियत के दौर की बात करेंगे तो उमूमन अब लोगों ने किताबें या न्यूज़पेपर्स पढ़ना छोड़ दिया है, तो इस पूरी कहानी को किस तरह से देखते हैं? एक अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ऐसा दौर था जब हमारे घर न्यूज़पेपर आया करता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि 10% कश्मीर के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आजकल डिजिटल इतना ज़माना हो चुका है कि सब टीवीज़ वगैरह में ही आजकल सब होता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत कम लोग रुचि रखते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि जितना हम न्यूज़पेपर वगैरह ये सब पढ़े तो वो बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज एक तो हमारी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है और बहुत सी चीज़ों में हमारी कम्युनिकेशन बहुत, मतलब इवन मोर नॉलेज मिलती रहती है। मेरे को अभी भी पता है कि मेरे बड़े पापा जो है वो अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा करते हैं, तो मेरे को बहुत पसंद था, मैंने उनसे सीखा था न्यूज़पेपर पढ़ना। पर मेरे जो खुद के फादर है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज उनकी खुद की चॉइस, उनकी खुद का टाइम, वो न्यूज़ देखते हैं टीवी में। पर मेरे बड़े पापा को अभी भी वो आदत है, उन्होंने अभी वो चीज़ रखी हुई कि वो न्यूज़पेपर स्टिल लेते हैं, इवन रेडियोज़ वगैरह सब उनके पास है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें होनी भी चाहिए, हमें बुक्स वगैरह भी पढ़ना चाहिए। इवन बहुत अच्छा ये इवेंट रखा हुआ है सो दैट कि हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ने रहे। इवन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मॉडर्न जनरेशन भी है, जिनको बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उनमें से ही हूँ, पर टाइम का बहुत दिक्कत रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम का दिक्कत रहता है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। पर इसको पढ़ना चाहिए। मैं प्रेफर करूँगी सबको कि बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह। इससे मतलब अच्छा रहता है, आपकी खुद नॉलेज बनती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है, सब कुछ। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि घाटा होगा कुछ। Myself Vanshri and I'm from Pulwama. श्रेया, एक खास ड्रेस आपने पहना है, मैं इस ड्रेस के बारे में नहीं जानता हूँ, तो इस ड्रेस के हवाले से मैं बता दूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फरन है जो कि हमारे कश्मीरी पंडित में ये लगाते हैं और इसे टरगा कहते हैं। जो हमारी पुरानी, मतलब जो हमारी दादी वगैरह थी, हमारी मदर्स वगैरह थी, और इसे डेजहोर कहते हैं। अठोर है ये, जो डेजहोर में लगाया जाता है। जब भी कोई हमारे घर पे रिचुअल होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें हम डेजहोर लगाते हैं। और ये सुहाग की निशानी होती है कि हमारे कल्चर में क्या होता है, हम कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, हमारा गाना कैसे है, हमारा डांस परफॉर्मेंस कैसे होती है, हमारे जो पुराने मतलब ग्रैंड मदर्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, मतलब वो कैसे इस चीज को प्रमोट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो जिस तरह से आपकी फ्रेंड ने कहा कि यहाँ का जो हमारा अपना कल्चर था उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, फिर से जिंदा करना चाहते हैं, तो दूसरे भी कहीं आप प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन यही आपने क्यों चुना कि हमारा जो कल्चर है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा कल्चर चल रहा था, तो उसी को फिर से जिंदा करना? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे कल्चर था वो मतलब छुप चुका था, तो हमारे पास यही एक जरिया था, एक डांस, कि हमारा कल्चर हम सबको वापस दिखाए। सो इवन आप अगर हमारा परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे गाने में भी हमारी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसमें एक लिरिक्स है कि हर वत्सम नत्सनेते हर सुन सुंदरी है, उसके बाद आता है डेजुर के बारे में भी रिप्रेजेंट किया है, और लॉट ऑफ चीज़ें जिसके बारे में तरक, तुलसी। तो कश्मीरी जो अभी आपने सॉन्ग का, क्या फिर से थोड़े इसके अशार के? वैसे तो मैं एक गुड सिंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं थोड़ा सा मतलब गाऊंगी। आई डोंट नो द एक्चुअल लिरिक्स।
Hörvatsam natsanite sanna sundriye Hörvatsam natsan sanna sundriye Hargasam tulsi tut sanna sundriye। बस इससे ज्यादा नहीं करूँगी बिकॉज आई सेड कि मैं एक बहुत ही घटिया सिंगर हूँ, सो ऐसा ही। तो कश्मीरियों के लिए क्या कहना चाहिए, लेकिन कश्मीरी में बता दीजिए। कश्मीरी में बताऊँ मतलब कश्मीरीज के बारे में? Bu क्या ben सारी छासो सारी छासो, बस यही, that's it, I think that's enough। तो जिस तरह से आप सभी दोस्तों ने इस कल्चर को जिंदा रखा है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के कल्चर से और खास तौर पर कश्मीर से स्पेशल मोहब्बत है। हाँ, कश्मीर से क्यों नहीं होगी, हम रहते ही थे कश्मीर में, हमारा पास्ट ही कश्मीर से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली हमें कश्मीर से तो प्यार होगा ही, क्या बोल सकते हैं हम। तो जो आपके दोस्त कश्मीरी दोस्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में बता दीजिए। अर्चद वारिया खतरनाक ते आसन, अर्च असल ते आसन, बह क्या वना यम छ असल डबल फेस आसन, यम असल छ तमन क्या वन इंसान प्रजनावन छ वारिया टफ, तो बह कित पड़ हेक वनित। अच्छा ठीक छ, यम असल छ तमन खतर क्या छ वन? असली असली येल एस असल छ तेली छ तिम त असल, ये अगर हम ही नहीं होंगे तो वो भी कैसे होंगे। कश्मीर के चंद तलबा इस वक्त मेरे से बात करने के लिए। ड्रेस कोड जो इन्होंने लगाया है ये कश्मीर के सकाफत या यूं के कश्मीर के ट्रेडिशन का एक खास हिस्सा है। इस ड्रेस में ज़्यादा रफ़ किया जाता है। रफ़ कश्मीर का ट्रेडिशन का एक खास हिस्सा है। इन तलबाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम तारा है और मैं श्रीनगर से हूँ। तो तारा, ये ड्रेस जो है ये रफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ये पूरा ड्रेस है इसको कहते क्या? जी, हमारा कश्मीरी कल्चरल ड्रेस है। इसको जो हमने पहना है ये फैरन कहते हैं, और ये जिसको तुमार कहते हैं, और ये हार है, और पूरा ये अटायर है हमारा, और हम इसे स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं, और ये हमारा पुराना कल्चरल चला आ रहा है। पहले ये स्पेशल जैसे कि वेडिंग या ईद पे किया जाता था, तो अब ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम इसको, तो ऐसे ये पुराना चला आ रहा है कल्चरल, हमारा कल्चरल डांस होता है इसमें। तो जिस तरह से कश्मीर में जब भी रफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से आपने कहा कि स्पेशल तकरीबात जब भी होती है, कोई ख़ास इवेंट होता है, उस टाइम हम रफ़ करते हैं, तो रफ़ में कौन सा म्यूज़िक हम इस्तेमाल करते हैं? उसमें फोक म्यूज़िक होता है या फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, ज़्यादातर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स ही बजते हैं। तो कश्मीरी सॉन्ग कौन कौन सा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है? दो तीन बहुत सारे हैं, जैसे कि बुमरो बुमरो है, वो फेमस है, और तोश तोश है, और पुराना मजर आओ है, वो वाला, यस जी वो वाला। तो ये मुझे बता दीजिए, आप जहाँ आज की अगर हम बात करेंगे, जो आज की तलबा है, आज के लोग हैं, वक्त के साथ साथ मॉडर्न टाइम है, जदीद का दौर है, तो नए कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। इस वक्त नया डांस आया है, नया म्यूज़िक आया है, तो आपने क्यों इस सब को थाम के रखा है? और ख़ास तौर पर ये एक ऐसा कल्चर है या ऐसा ड्रेस है जिसने लोगों को जकड़ कर रख दिया है, तो ऐसा जी, जैसे कि हाँ, अभी मॉडर्न लाइफ को भी फॉलो करना चाहिए, बट हमें कल्चर के बारे में नहीं भूलना चाहिए, हमें अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कल्चर की वजह से हम दूसरे कल्चर के साथ मिल सकते हैं, जान सकते हैं, और कल्चरल डांस को ज़िंदा रख सकते हैं। जैसे हमारा अभी ग्रुप है अपना, लोटस कल्चरल ग्रुप है, तो वो चलता है बहुत सालों से, तो मुझे लगता है कि कल्चर को ज़िंदा रखना चाहिए हमेशा, और उसके साथ साथ आप मॉडर्न लाइफ भी फॉलो कर सकते हो। आपने देखा होगा कि किस तरह की ज़हीन और काबिल लड़की है जो कश्मीर का जो एक कल्चर है इसको ज़िंदा रखना चाहती है, और कुछ तलबा हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो कितने टाइम से ये कर रहे हैं आप लोग? जी, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, बस मतलब हम पुरानी लड़के हैं, मतलब 2018 से हम कर रहे हैं। एक मतलब हमारा एक ग्रुप है लोटस कल्चर ग्रुप, जो हम इन्हीं के साथ करते हैं। आसान है कि मुश्किल? मुश्किल भी है, जिनको मतलब होगा खुद तक हम कर सकते हैं तो वो कर पाएंगे। खुद तक होना चाहिए इंसान को, हम कोई भी काम करें उसमें तो मेहनत हर किसी काम में है। अब कोई किसी को लगता है ये वो मतलब कुछ गलत चीज़ है, कोई गलत चीज़ भी नहीं है। हम अपना कश्मीर का कल्चर प्रमोट कर रहे हैं आगे आगे।